नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि कभी-कभी माता कुमाता बन जाती है या कभी-कभी ऐसा रूप उसके अंदर आ जाता है जिससे कि समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। हम ऐसे लोगों की समाज में चर्चा करना पसंद नहीं करते। ऐसी घटना है उत्तराखंड के हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की। हुआ यूँ कि हरिद्वार जनपद की बीजेपी की महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी की घिनौनी हरकत का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला नेता ने अपने प्रेमी व उसके दोस्त से की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी की घिनौनी हरकत का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला नेता ने अपने प्रेमी व उसके दोस्त से नाबालिग अपनी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। यानी जो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी या पूर्व पदाधिकारी थी, उसने अपनी बेटी का अपने पुरुष मित्र के साथ और उसके मित्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया। कई बार उससे दरिंदगी हुई। रानीपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। भाजपा ने भी महिला को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पुलिस के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी रह चुकी एक महिला पति से विवाद के बाद अलग रह रही थी। बेटे को पति के पास छोड़कर बेटी को अपने साथ ले गई। इसके बाद उसके प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी। अब बेटी पिता के पास आई, उसे गुमसुम व हताश देखकर पिता ने बातचीत की तो उसने बताया। तब मंगलवार को शाम पिता बेटी को लेकर रानीपुर कोतवाली पहुंचा। पिता का आरोप है कि बीते जनवरी माह में बेटी को घुमाने के बहाने कार में उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुमित पटवाल व उसके दोस्त शुभम के साथ वेल स्टेडियम की तरफ गई, जहां शराब पीकर दोनों ने उसकी पत्नी की सहमत पर नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि आगरा, वृंदावन, मथुरा व हरिद्वार के होटल में भी उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी को कुछ बताने पर बेटी व पिता की हत्या करने की धमकी दी गई। एसएसपी प्रमोद डोभाल ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए तुरंत कार्रवाई कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए। एएसपी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई। बुधवार को आरोपी महिला उसके प्रेमी सुमित पटवाल निवासी न्यू कैनान कॉलोनी 13 वर्षीय बेटी नाबालिग थी। सामूहिक दुष्कर्म कराने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी शुरू से ही चर्चा में रही, मगर अब उसकी इस करतूत ने सभी को हैरान करके रख दिया। जिस वक्त पीड़िता ने पुलिस के सामने दिए बयानों में दरिंदगी की कहानी बयां की तो पुलिस अफसर भी हैरत में पड़ गए। आखिर एक माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है। पीड़िता ने बयानों में बताया कि कार में जब उससे दरिंदगी हुई तो वह रोते चिल्लाती रही, मगर माँ ने उससे यह कहकर चुप करा दिया कि ये असामान्य बात है, ये तो सब तो करना ही पड़ेगा। पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि महिला नाबालिग बेटी को गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रही थी। भाजपा में कुछ साल पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुई महिला शुरुआती चरण से ही चर्चाओं में रही। पहले छात्र राजनीति से जुड़ रही और फिर भाजपा से जुड़ गई। कुछ ही सालों के अंदर महिला मोर्चा में अहम पद पर आसीन हो गई। फरवरी 2023 में उसे एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी दी गई। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कई गलत कारणों की शिकायतों के चलते उसे अगस्त 2024 में पद से मुक्त कर दिया था। गलत कारणों की शिकायतों के चलते उसे अगस्त 2024 में पद से मुक्त कर दिया गया था। अभी भी वह लगातार पार्टी में सक्रिय थी और मंचों पर वह भाषण देने में भी भूमिका निभा रही थी। मंचों पर बेटियों की सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के तमाम भाषण देने वाली नेत्री खुद ही बेटी के यौन उत्पीड़न में फंस गई। पुलिस के अनुसार पीड़िता से पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया करीब 5 घंटे चली।
इन 5 घंटों के दौरान सिलसिलेवार बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात बताई। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि जनवरी में रात के समय माँ उसे घुमाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ कार में ले गई। जहाँ पहुँचते उसने कार में पीछे की तरफ उसे दोनों दोस्तों को सौंप दिया। बच्ची रोती ची बिलखती रही और उसने माँ के सामने भी ऐसा ना करने की गुहार की। अब उसके सबसे दुष्ट प्रवृत्ति के उसके मित्र थे, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मगर माँ ने साफ कह दिया कि ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में अच्छे पार्टी में मिलने उसके बाद लग्जरी गाड़ियाँ महिला के पास आ गई। उसे लग्जरी गाड़ियों में घूमते देख खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान थे। पुलिस की माने तो महिला मित्री पति से कुछ महीने पहले झगड़ा करने के बाद बेटी को अपने साथ ले गई। बेटे को पति के पास ही छोड़ दिया था। बेटी को साथ ले जाने की मंशा से पति भी बेखबर था। बीच बीच में बेटी माँ के पास मिलने के लिए आ जाती थी। काफ़ी समय से वो बेटी को नहीं आने दे रही थी। कई दिन पहले किसी तरह बच्ची पिता के पास आई, तब बच्ची की स्थिति देखकर पिता और उससे पूछा तो उसने पूरी कहानी बयां की।